हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 15 फरवरी 2024 और आज हुआ है बिहार बोर्ड के फर्स्ट सिटिंग में 10वीं वालों का हिंदी का एग्ज़ाम पेपर। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि हिंदी के फर्स्ट सिटिंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 100% सही इसका आंसर की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली मैथ का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे, जिनमें से केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर आप सभी को OMR शीट में रखना था। पहला सवाल ये पूछा गया था कि रोन नदी कहाँ है। दोस्तों, आप सभी को हम हिंदी वाले वीडियो में बता दिए थे कि रोन नदी जो है ये दक्षिण फ्रांस में है। उसके बाद में कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो 1991 में किया गया था। उसके बाद में कहता है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि झोले में कुल 3 मछलियाँ थी। उसके बाद में कहता है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, ये किसने पूछा था। संतु, भग्गू और माँ ने पूछा था। तो आपके पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग ये भग्गू ने पूछा था। उसके बाद में कहता है कि गीतकार गुलजार की कविता का संवाद यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है, तो यदा कदा, अनमोल विचार, यार गुलाजे या गिरजा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा अनमोल विचार हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था। आप सभी को मालूम होगा कि अमीरुद्दीन को यहाँ पे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के नाम से भी जाना जाता है, उनका शमसुद्दीन नाम था। उसके बाद में कहता है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये शहनाई बजाते थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा जी, शहनाई। उसके बाद में कहता है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है, काशी, रांची, पटना या रायपुर में। तो काशी में धार्मिक स्थान होने के कारण इस स्थान पे मरना भी मंगल के रूप में माना जाता है। उसके बाद में गांधी जी किसे महात्मा कहा है, यानी महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। उसके बाद में कहता है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी कि हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है। तो ये जो ये कथन है ये शिक्षा और संस्कृति से चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक थे दोस्तों ये महात्मा गांधी जी हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया था, महात्मा गांधी। उसके बाद में है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा। इच्छा का प्रसन्नता बिल्कुल नहीं होगा, अद्भुत नहीं होगा, सहकार ये भी नहीं होगा। इच्छा का मतलब होता है कामना करना, तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, कामना। उसके बाद में कहता है कि गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, गृहस्थ का शिष्टाचार नहीं होगा, स्थावर नहीं होगा, त्याज्य नहीं होगा, लेकिन सन्यासी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, सन्यासी। उसके बाद में कहता है कि जो नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तभावी मतलब आने वाला, दुराग्रह जहाँ पे आग्रह नहीं हो, अदृश्य मतलब होता है कि जिसके पार नहीं देखा जा सके, लेकिन असंभव उसे कहती हैं जो नहीं हो सकता है। उसके बाद में कहता है कि चेहरे पर दवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का क्या होता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मतलब घबराना, अधिक घमंड करना, बड़े कोशिश करना, अपमानजनक बात करना। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाने का मतलब होता है कि घबरा जाना। राइट से हो जाएगा ऑप्शन ए में, घबरा जाना। उसके बाद में तो कहता है दोस्तों कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पे पट, वसन और चीर के मतलब कपड़ा होता है ना जी। तो बच गया ऑप्शन बी, और बी में दिया गया है महेंद्र, और महेंद्र को ही इंद्र कहा जाता है। उसके बाद में है नमक शब्द का विशेषण क्या होता है। देखिए, नमक का हो जाता है नमकीन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमक का नमकीन। उसके बाद में कि काला अक्षर भैंस बराबर लोक व्यक्ति का क्या अर्थ होता है। खूब लाभ होना गलत है, तंग करना ये भी गलत है, श्रेष्ठ समझना ये भी गलत है। काला अक्षर भैंस बराबर के मतलब होता है अंगूठा छाप होना अर्थात निरक्षर होना। उसके बाद में कहता है कि राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है। देखिए, राम खाता होगा गागे गी है ना जी, तो ये आपका भविष्यत काल का होगा। और ये भविष्यत काल यहाँ पे जब नहीं दिया गया है तो दिया है सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और ये पूर्ण वर्तमान। तो संभाव्य वर्तमान यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि ये संभावना बताया जा रहा है। उसके बाद में गिरोह में कौन सा संज्ञा। देखिए, गिरोह एक झुंड होता है, जब झुंड होगा तो ये समूहवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद में कहता है कि गवैया में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, गवैया में या प्रत्यय लगा हुआ है ना जी। उसके बाद चिंता किसकी रचना है। चिंता है सुमित्रा नंदन पंत की रचना, जो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं।
उसके बाद में कहता है कि दूर से ही कौन ललकारता है, यह वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्ह करे। तो दूर से कौन ललकारता है, तो ये वृक्ष ललकारता है। तो क्वेश्चन का राइट सर यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, वृक्ष। उसके बाद में कहता है कि उसका ख खरगोश के खलील बेचैनी में है, यह पंक्ति किस कविता की है। उसका ख खरगोश खलील बेचैनी में है, हमारी नींद, मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊँगा फिर, या अक्षर ज्ञान। तो लाइट टेंशन लौट कर आऊँगा फिर हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किससे संबोधित है, तो ये पड़ोसी से है, भक्त की है, साधु है या भक्त की। तो यहाँ पे राइट आंसर भक्त होगा, ना कि प्रभु को। उसके बाद में कि अंग्रेजी वाहन वसन बेस रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिए गई है। तो अंग्रेजी लिया गया स्वदेशी कविता से लिया गया है ना जी। उसके बाद में कहता है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तो वह कौन सी ध्वनि कहलाती है। तो जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाएगा ना, तो जैसी बात है ये संयुक्त ध्वनि कहलाती है। और ये क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में ये सेंटअप में भी पूछा गया था और ये मॉडल पेपर में भी दिया गया था। उसके बाद में भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो प फ भ, और भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, इसीलिए इसे ओष्ठस्थ वर्ण कहा जाता है। अब है कि उच्चारण में वायु प्रयक्ष की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। देखिए उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, है ना जी। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 3। उसके बाद में है जगदानंद का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो जगदानंद का होता है जगत जुड़ आनंद। तो राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन ए में, जगत जुड़ आनंद। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए प्रशंसा यहाँ पे शुद्ध दिख रहा है, अर्चना ये भी शुद्ध है, निवृत्ति ये भी शुद्ध है, द्रवीभूत तब यहाँ पे आपका यही गलती हो जाएगा, है ना जी। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रशंसा ही आपका, हाँ प्रशंसा ही आपका अशुद्ध शब्द है। उसके बाद में कहता है कि संग्रह में कौन सा उपसर्ग है। संग्रह को बनाते हैं सम जोड़ आग्रह, यहाँ पे आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद में सप्ताह का विशेषण शब्द साप्ताहिक होता है। तो साप्ताहिक यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साप्ताहिक। उसके बाद में दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दर्शनीय में यह जो प्रत्यय होता है यही लगा होता है। तो दर्शन प्लस नीय इक्वल टू दर्शनीय, राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में शरणागत शब्द में कौन सा समास है। शरणागत मतलब शरण में आगत, तब में होता है अधिकरण में पर यानी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि ध्यान में मग्न अर्थात साधक, यह कौन सा पदबंध है। तो ध्यान में मग्न, ठीक है जी, ध्यान में मग्न कर रहा था, संज्ञा तो इसमें है नहीं, पहले ही गलती हो गया। सर्वनाम भी नहीं है, ये भी गलती हो गया। अब ये क्रिया भी यहाँ पे नहीं हो जाएगा, यहाँ पे होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि कैसा ध्यान लगाया गया है, तो ध्यान में मग्न है। उसके बाद में कहता है कि सोहिला किसकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये रचना है जीवनानंद दास की। सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो ये है आपका गुरु नानक, और गुरु नानक जिनका जन्म स्थान तलवंडी अर्थात गुजरात में होता है, और ये भी आपके मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया था। अब है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गऊ अति भ्रूणु करई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो राम नाम बिने बिरथे जगी जन्मा, स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म, या भारत माता। तो ये जो दिया गया है राम राम नाथ बिरथे जगी जन्मा चैप्टर से दिया गया है। एलएस वाले गुरु नानक के किस पद में राम नाम से कीर्तन पर बल दिया गया है। तो राइट आंसर तृतीय पद हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कि पिछानी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पिछानी का मतलब क्या होता है, तो ये आपका पहचानी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ये 4 के भेद होते हैं। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, इस ये किस प्रकार का वाक्य है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, ये आपका मिश्र वाक्य होगा। उसके बाद में कहता है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, इसमें किस कार कौन से कारक है। तो माँ ने, तो ये होता है आपका कर्ता, ने कर्ता तो है नहीं। अब कर्म को, तो कर्म कारक यहाँ पे मिल गया है ना जी। क्या है कि आपादान से हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। कर्म से, ये भी गलती है। संबंध काके की, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया था, कर्म कारक। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। खाना खा चुका, कोमा दे के दिया गया है, वह यहाँ आया, पानी बरसा सरल है, बिजली चमकती सरल, हम खा चुके हैं। तो यहाँ पे जो मिश्र वाक्य की बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैं खाना खा चुका तब वह यहाँ आया। अब है कि निधड़क शब्द में कौन सा समास है। निधड़क मतलब नी मतलब नहीं, जो धड़क ही नहीं हो, तो ये नई समास होगा। नए समास जब नहीं दिया गया है तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के हिंदी के फर्स्ट सिटिंग अर्थात प्रथम पारी में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर
आज के इस वीडियो में हम लोग देख लिया है। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताएंगे मैथ का 100 ऐसा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% आपके कल के जो मैथ का एग्जाम होने वाला है उसमें 100% पूछे जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस हिंदी के एग्जाम पेपर में कितने क्वेश्चन आप सही मार्क आए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।